जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से आईटीआर का फॉर्म भरना है। 87A की रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी, ओल्ड रिजीम में जाना है, न्यू रिजीम में जाना है। बहुत तरह की गलतियां हम लोग कर देते हैं दोस्तों। हर लोग टैक्स प्रोफेशनल के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जा सकते हैं, तो खुद की रिटर्न भरते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको कोई मनाही नहीं है, आप खुद की रिटर्न खुद भर सकते हैं। बहुत तरह की वीडियो हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 33 ऐसी मिस्टेक है दोस्तों। अगर आप अपनी रिटर्न खुद भर रहे हैं, किसी से भी भरवा रहे हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको कोई नोटिस ना आए, आपकी आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाए, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा और उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। सर, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का तो झंझट खत्म कर दिया था सरकार ने, लेकिन अभी जो लास्ट साल है 31/3/26 वाला, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 रहेगा। 1/4/26 से 31/3/27 वाला जो साल है, ये टैक्स ईयर 26-27, फिर टैक्स ईयर 26-27, 27, 28, 28, 29 ऐसे चलेगा। तो आपका ये वाला साल है दोस्तों। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 4 कदम आगे है। बड़े भारी भरकम, बड़े बड़े हैवी टूल टेक्निक्स वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली गलती आपको नहीं करनी है, जैसे ही आपका साल खत्म होता है दोस्तों, जब आप अपना एआईएस और टीआईएस चेक करते हैं, वहां पर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बोल रही होती है। कैश डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख से ज्यादा, एफडी 10 लाख से ज्यादा, क्रेडिट कार्ड 10 लाख से ज्यादा, प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा। हालांकि इस साल से ये 45 लाख हो जाएगा। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो आपको अपनी आईटीआर भरनी है, नहीं तो क्या होगा, सेक्शन 148 का नोटिस आपको 4 साल तक, या 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है तो 6 साल तक नोटिस आ सकता है। ये सेक्शन 148 जो अगले साल से ये सेक्शन 280 हो जाएगा। दोस्तों, आईटीआर भरना ही ना, ये कुछ चेकलिस्ट है, कुछ लिमिट्स है। अगर आप बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा का भरते हो, हालांकि बिजली का बिल किसी और के नाम आ रहा है और आपका पैन नंबर किसी और से, आधार से लिंक नहीं है, वो सब चीजें तो चल रही हैं, लेकिन ये रूल ये है। फॉरेन का ट्रेवल 2 लाख से ज्यादा, विदेश के अंदर आप गए घूमने, आप खुद गए, आपके परिवार में कोई गया, तो ये आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। 25,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा है, सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा का कटा है। इसको रिफंड लेना नहीं लेना बाद की बात है, आईटीआर भरना जरूरी है। 60 लाख से ज्यादा की सेल आती है, 10 लाख से ज्यादा की सर्विस आती है, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट, चाहे कैश में हो चाहे यूपीआई में हो, इन सभी कंडीशंस में आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। नहीं तो बाद में डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। डेडलाइन को भी मिस करना, ये बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, ओल्ड रिजीम में जाना है, रिफंड जल्दी चाहिए, रिफंड पर ब्याज ज्यादा चाहिए, आईटीआर को ड्यू डेट से पहले भरना चाहिए आपको। आईटीआर 1 और 2 के लिए पहले भी 31 जुलाई थी और अब भी 31 जुलाई है। आईटीआर 3 और 4 बिजनेस की आईटीआर, इंट्राडे एफ&ओ की आईटीआर इस बार से दोस्तों 31 अगस्त कर दी गई है। 1 करोड़ से ज्यादा की सेल, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कम इनकम दिखा रहे हो, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट 30 सितंबर से पहले करानी है। इस ऑडिट वाली आईटीआर को 31/10 से पहले लगाना है। आईटीआर लगाना भूल गए हैं तो बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। इनमें से कोई भी आईटीआर भर दी थी, उसे चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, जो आपके फायदे के लिए हो सकती है। रिफंड बढ़ा सकते हैं, इनकम कम कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज आईटीआर दिसंबर के बाद भरेंगे, आपको यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ेगी। अपडेटेड आईटीआर, आईटीआर यू के अंदर दोस्तों आप अपनी पिछले 4 सालों की आईटीआर भर सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और डेडलाइन अगर आप मिस कर देते हो तो ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाओगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, रिफंड लेट आएगा, इंटरेस्ट कम आएगा, और जब आप आईटीआर भरोगे तो सेक्शन 234A का भी ब्याज देना पड़ जाएगा। आप अपने बैंक को ही वैलिडेट नहीं करते हो दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका कोई फालतू का टीडीएस कट गया था, और आजकल तो क्या, अगर आप वैलिडेट नहीं करोगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल से आईटीआर लगा रहे हो तो आपको वैलिडेट करना है, नॉमिनेट फॉर रिफंड करना है, सभी बैंक अकाउंट ऐड करने हैं ताकि आपका रिफंड अच्छे से आ जाए। तो इस चीज को भी बाद में आप रिफंड का वेट करते हो, सर मेरा रिफंड ही नहीं आया, आएगा कहां से? आपने बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया। आप अपनी प्री फिल्ड डेटा को दोस्तों, जब भी आप आईटीआर भरेंगे तो 2-3 बार आपको मैसेज आता है कि हमने आपकी एएस से, टीआईएस से, 26A से, आपकी प्रोफाइल से सारा डेटा उठा लिया है। तो प्री फिल्ड डेटा में आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्पेलिंग, एड्रेस, ये सारी चीजें, आपकी इनकम की डिटेल, एएसटीएस से कुछ आधी उठा रहा है, कम उठा रहा है, इन सभी चीजों को आपको चेक करना है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन को तो विशेष तौर पर, क्योंकि आईटीआर पर वही प्रिंट होकर के आने वाली है। मैंने आपको बताया एआईएस, टीआईएस, 50 से ज्यादा तरह की ट्रांजेक्शन, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, गेमिंग, कैश डिपॉजिट, एफडी, बहुत तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं, तो उन्हें चेक करें और उनके हिसाब से ही आपको अपनी आईटीआर प्रॉपर भरनी है ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो। 26AS
अगले साल से ये दोस्तों फॉर्म नंबर 168 हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना है, किसी ने भी आपका टीडीएस काटा, टीसीएस कलेक्ट हुआ, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ये सारी चीजें चेक करनी है। उसके बाद ही आपको अपनी आईटीआर भरनी है। इसके बाद में दोस्तों आप अपने सभी के सभी बैंक अकाउंट शो नहीं करते हो। बैंक अकाउंट को ऐड करना जो जनरल इंफॉर्मेशन में वो एक अलग है, और उनके ट्रांजैक्शंस को शो करना दोस्तों वो एक अलग चीज है। कि आपके खाते में 10 लाख रुपए आए तो आपकी ये सेल थी, आपने किसी को सर्विस दी, आपकी सैलरी थी, आपका लोन आया, लोन दिया हुआ था वापस आया, आपने कोई रिम्बर्समेंट का खर्चा आया, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट, केसीसी अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं सभी में आपका पैन कार्ड लगा है। उनकी ट्रांजैक्शंस को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। गलत आईटीआर का फॉर्म भरना दोस्तों, अब आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो आ रही है तो 2 जाएगी, आप 1 भर देते हैं। इंट्राडे एफ&ओ के अंदर 3 जाएगी, आप 1 भर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आईटीआर 1, 2, 3, 4 ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। 5 पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के लिए, 6 कंपनी के लिए, ये ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सर मेरी ये इनकम है, मुझे कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। सही आईटीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे, आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, प्रोसेस नहीं होगी, आपका रिफंड आने में दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों अंडर रिपोर्टिंग करना, सारी की सारी इनकम ना दिखाना, ऑफ रिकॉर्ड इनकम ना दिखाना। सर मेरी एक प्रॉपर्टी है और मेरे बैंक में तो कोई किराया आ ही नहीं रहा है, मैं तो उसको कैश में ले रहा हूँ। कैश में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमाई तो आपकी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैंक वाला पैसा ही आपको दिखाना है, कैश के अंदर भी जो इनकम आती है उसको भी दिखाना है। अंडर रिपोर्टिंग नहीं करनी है। मिस रिपोर्टिंग का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि किसी को गलत हेड में दिखा देना इनकम को। आपने मान लीजिए मैंने बताया था शेयर मार्केट की इनकम को अदर सोर्स में दिखा दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट की इनकम आ रही है 194C में, आप सैलरी में दिखाकर 75,000 की डिडक्शन ले रहे हो, क्योंकि सैलरी तो 192 में आएगी। आपकी लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो आई है, आप आईटीआर 1 भर रहे हो, अपने इंट्राडे एफ&ओ की आईटीआर 2 भर रहे हो। तो इस तरह से आपको गलत चीज नहीं करनी है ताकि आपके आईटीआर डिफेक्टिव ना हो। एग्जम्प्ट इनकम, टैक्स फ्री इनकम, ये आप नहीं दिखाते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ रुपए हो, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिल जाती है तो एग्रीकल्चर पर भी टैक्स देना पड़ता है। गिफ्ट अगर आपका दोस्तों किसी नॉन रिलेटिव से मिला है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। पीपीएफ का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक माफ है, लेकिन आपके ऑनलाइन तो ये शो कर रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई तो कर देना, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद में सेविंग का इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो दोस्तों। सेविंग का इंटरेस्ट चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट्स बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, इन सब का आपके एएसटीएस वगैरह में शो होता है। मान लीजिए आपकी इनकम दोस्तों 11,99,000 है और 3,000 रुपए का सेविंग का ब्याज आपको मिल गया, तो ये 12,03,000 रुपए हो जाएगी। और इस केस के अंदर आप लोगों की टैक्स की लायबिलिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। हालांकि ओल्ड में 10,000 रुपए तक की छूट सेक्शन 80 TTA के अंदर मिल जाती है। अब दोस्तों फेक रिफंड क्लेम नहीं करना है। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे फौजी भाइयों को, हमारे किसी भी तरह के जो ऐसे पर्सन हैं जो पैनिक हो जाते हैं कि मेरा टीडीएस कट गया, ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, जितना टैक्स बनता था उतना ही टीडीएस काटा जा रहा है, तो गलत आपका नहीं काटा जा रहा है। अगर आपके पास में दोस्तों एग्जम्पशंस फेक ले लेते हो, आप डिडक्शंस 80C 80U में डाल देते हो, डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। इस बार सेक्शन 143(2) का नोटिस आपको अगले साल के 30 जून तक आ सकता है। 133(6) में आपको नोटिस भेजा जा सकता है, सेक्शन 148 में आपका केस खोला जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी स्पेशल रेट की इनकम आ रही है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, यहाँ पर तो आप लोगों को सुना होगा कि ना तो 12 लाख माफ है ना ही 4 लाख माफ है, यहाँ तो फ्लैट 30% टैक्स देना है। अगर ये इनकम आ रही है, टीडीएस भी कट गया, फिर भी आपको आईटीआर भरनी जरूरी है, क्योंकि 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना होता है। दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको अपनी अपडेट रखनी है, क्योंकि 2 मोबाइल नंबर, 2 मेल आईडी, 2 एड्रेस सब आप अपने डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा इन फ्यूचर में कोई भी आपसे कोरेस्पोंडेंस है, कोई कम्युनिकेशन आना है, जब आपका आईटीआर प्रोसेस होगी, 143(1) का इंटीमेशन आएगा, कोई डिमांड है, कुछ और है, वो सारा आपको मेल, मोबाइल पर आने वाला है। आपको जितना भी ब्याज आ रहा है दोस्तों, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, आरडी का ब्याज, इन्वेस्टमेंट का ब्याज, बॉन्ड्स का ब्याज, उन सभी को एआईएस, टीआईएस और 26A के साथ साथ में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से भी क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। इसके बाद में आपका कितना टैक्स बना है दोस्तों, कितना आपने टैक्स सेल्फ असेसमेंट में भरना है, कितना एडवांस में भर दिया, कितना टीडीएस, कितना टीसीएस में किया, ये सारे के सारे को आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से क्रॉस वेरीफाई करें। क्लबिंग ऑफ इनकम दोस्तों, एक व्यक्ति है जो भारी भरकम इनकम तो कमा रहा है, लेकिन उसने क्या किया, टैक्स प्लानिंग के लिए अपनी वाइफ के खाते में पैसा जमा करा दिया या माइनर के खाते में करा दिया, और इन्होंने इसकी एफडी करा दी। तो इस एफडी पर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो वाइफ या माइनर चाइल्ड के ना जुड़ करके उसी व्यक्ति के जुड़ेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। या तो आप इस तरह से ट्रांसफर करो कि सामने वाला आपकी वाइफ या आपके 18 साल से कम के बच्चे टैक्स फ्री इनकम कमाएं, जैसे कि पीपीएफ के अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना में या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख तक कमाएंगे, तब क्लबिंग ऑफ इनकम में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों एडवांस टैक्स ना भरना भी एक बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आपने पिछली बार एडवांस टैक्स नहीं भरा
रहा था तो सेक्शन 234B का 1% पर मंथ, 234C का मतलब 24% के हिसाब से तो आपको यहाँ पे ब्याज देना पड़ जाएगा। और अगले साल का भी एक बार चेक कर लें कि आपका अगर बनता है। एडवांस टैक्स के ऊपर डिटेल में हमारी वीडियो बनी हुई है कि 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक आपको पूरा का पूरा टैक्स भर देना है। रिकंसिलेशन नहीं करते हैं, जीएसटी नंबर ले रखा है, उसको आप कुछ समझते ही नहीं है दोस्तों। जीएसटी का डाटा, सेल, परचेज सब कुछ ऑनलाइन शो करता है। तो जीएसटी में आपकी सेल, परचेज, इनपुट, आउटपुट, जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B, 9, 9C, जीएसटीआर 4, CMP 08 इन सब से क्रॉस वेरीफाई करें, मिसमैच नहीं आना चाहिए। इनकम टैक्स के साथ साथ में जीएसटी वाले भी नोटिस भेज सकते हैं। शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस को ना दिखाना, मैंने आपको बताया था ₹1 का भी कोई शेयर खरीदेंगे ना दोस्तों वो भी आपके एसटीएस में शो हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आपकी डिविडेंड है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए ITR 2 डिविडेंड को 1 में भी दिखा सकते हैं, इंट्राडे एफ&ओ के लिए 3। आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट, आप अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करें, 10 करोड़ से ज्यादा पर ऑडिट करानी है, प्रॉपर ITR का फॉर्म भरना है, लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ओल्ड रिजीम में दोस्तों डिडक्शंस, एग्जम्पशंस की छूट मिलती है, लेकिन आपको ड्यू डेट से पहले भरना है। ITR 1 और 2 के लिए 31 जुलाई, ITR 3 और 4 के लिए 31 अगस्त। हो सकता है ड्यू डेट आगे आपको बढ़ने को देखने को मिल जाए। ITR 3 और 4 भरते हो तो फॉर्म 10 IEA भी भरना पड़ेगा। अब आपको दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस ही नहीं चेक करते हो, आप लोग अपनी गलत ITR भर देते हो। आप विदेश में गए थे पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, स्टडी के लिए, स्पॉन्सर के लिए, स्पाउस के लिए और 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हो तो आप एक NRI हो जाओगे। फिर NRI लोगों को 12 लाख की टैक्स की छूट नहीं मिलती है दोस्तों। नॉर्मल इनकम की तो 4 लाख की मिलती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर तो 0 की मिलती है। तो आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस उस साल के हिसाब से जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों ITR आपने भर दी, लेकिन जिस दिन आप भर रहे थे तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, तो आपने बिना वेरीफाई करके सबमिट कर दिया। तो वहां पे एक ऑप्शन आता है 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, या आपको वहां पे उसको CPC बेंगलोर को साइन करके भेजना पड़ता है। अगर आपने ITR नहीं भरी, मान लीजिए दोस्तों 31 जुलाई लास्ट डेट थी और आपने उस दिन अपनी ITR भर दी लेकिन उसे वेरीफाई नहीं करी, तो 31 अगस्त तक करना था, आपने मान लीजिए 10 सितंबर को करा, तो ये माना जाएगा कि आपने ITR 10 सितंबर को भरी है। आपके ITR ओल्ड रिजीम में भरी है तो प्रोसेस न्यू में होगी। इसके अलावा आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बहुत नुकसान आपको देखने को पड़ सकता है। दोस्तों ITR भर दी, सारा काम हो गया, वेरीफाई कर दी, लेकिन टाइम पे पोर्टल को तो चेक करो ना। सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आप लोगों को आएगा, आपको कोई डिमांड है, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड, ई प्रोसीडिंग, सारी की सारी चीजों को आपको अपडेट रखना है। फॉर योर एक्शन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देख लेना है। आप लोग अपना रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं। आप दोस्तों ITR का, एक्नॉलेजमेंट का, बैंक स्टेटमेंट का, ब्रोकर रिपोर्ट का, एक्सपेंसेस का, फॉर्म नंबर 16, बैलेंस सर्टिफिकेट, सारी की सारी चीजों को संभाल के रखें ताकि इन फ्यूचर में कोई केस लगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें। आप एक बिजनेसमैन हैं दोस्तों, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, आप अपने खर्चे क्लेम करते हैं, फ्यूचर पर्पज के लिए आपकी स्क्रूटनी के अंदर आ सकता है। ऑडिट के अंदर अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है तो इस केस में दोस्तों 50 लाख से ज्यादा की सर्विस पर CA साहब से ऑडिट करवानी पड़ती है। तो आपको अपने प्रॉपर खर्चे, 10,000 से ज्यादा का खर्चा कैश में नहीं दे सकते हो, डेप्रिसिएशन अलाउ करना है और आपको MSME के साथ जो काम किया उसका ध्यान रखना है। तो बहुत तरह की चीजें ध्यान रखनी होती है दोस्तों। गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, उस गलती को ना सुधारना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों अगर आपको लगा कोई गलती है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप अपनी रिवाइज ITR भर दीजिए। ये रिवाइज ITR आप 31 मार्च तक भर सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक भरते हैं तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में भरते हैं तो 1,000 रुपए या 5,000 रुपए की लेट फीस देकर ही आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। तो गलती सुधारने के भी दोस्तों पैसे लगते हैं। इंटीमेशन मैंने आपको बताया था, जैसे ITR प्रोसेस हो जाएगी ये सभी लोगों को आएगा दोस्तों, मेल पर भी आएगा, मैसेज पर भी आएगा, पोर्टल पर भी आएगा। ये 3 कलर का आता है। अगर आपको आ गया है ग्रीन कलर का तो दोस्तों बहुत अच्छी बात, आपका रिफंड ड्यू हो गया। रेड में आया तो टैक्स आपका डिमांड निकल गई, और ब्लू में आया है तो कोई पेमेंट नहीं है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गलत इंटीमेशन आपको नहीं आ गया, इंटीमेशन को पढ़ना है, देखना है और उसके हिसाब से ही रिप्लाई देना है। किसी प्रोफेशनल की हेल्प ना लेना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। आपके एक पर्सनल CA होने चाहिए जिनको प्रॉपर टाइम, नॉलेज, रिसर्च होता है, जिनकी डिपार्टमेंट में लाइजनिंग होती है, जिनको नए नए रूल्स आपको आते रहते हैं, उनका पता होता है। तो आपके कोई पर्सनल CA नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। लास्ट गलती करते हैं दोस्तों, आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्पेशली अपने ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर अपनी रिसर्च नहीं करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने प्यारा सा सुंदर सा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी खुद की ITR भी भर लेंगे, किसी अड़ोस पड़ोस की भर के 2 रुपए की कमाई भी कर लेंगे। तो ये चीज एक बार आप प्लीज प्ले स्टोर पर जाकर के CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें और वहां पर देखें। अगर आपको लगे तो आप उसको प्लीज बाय करने का सोचें। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।